औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो ये LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है, ये शॉर्ट नोट्स हैं। ये ज़ीरो बुक के नाम से जो बुक है इसका आज हमने पढ़ना है बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर में डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ बेड बाथ। ये हमारा पेज नंबर है बेटा 179 से पढ़ रहे हैं। ये बेड बाथ उन पेशेंट के लिए होता है बेटा जो बेड पे कन्फाइंड हो गए हैं, रजिस्ट हो गए हैं, ऑक्यूपाइड हो गए हैं, यानी बेड के ऊपर पक्के ही कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, मजबूरी है उनकी या तो कोई माजूरी हो गई है, जैसा कि आफ्टर डिलीवरी जो है पेशेंट उनका ऑपरेशन के बाद उनको कुछ दिन तक बेड पे रहना पड़ता है, या जो है पेशेंट जिनको पैरालाइज हो जाता है, फालिज हो जाता है, वो तो परमानेंट ही बेड ऑक्यूपाइड हो जाते हैं बेटा। उनको फिर बेड के ऊपर किस तरीके से आप सफाई कर सकते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा हो किसी के साथ, तो ये प्रोसीजर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें, पहले तो ये देखें बेटा, एक वीडियो है जो इसको अच्छे से देख लें कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने ना बेड बाथ देना है। पहले तो आपके पास साबुन हो जो आप अच्छे से यूज़ करना चाहते हो, पेशेंट से पूछ लें, पेशेंट बोल ही रहा होगा कुछ ना कुछ, ये तौलिए हों, कुछ ये कोई लोशन वगैरह या क्रीमें हो जो लगानी है। 2 बाउल होने चाहिए, एक बाउल के अंदर जो है वो साबुन वाला पानी और एक बाउल के अंदर साफ़ पानी हो, और ये रबड़ शीट होनी चाहिए, ये वाटरप्रूफ शीट। अगर ये ना हो तो आप इसके साथ एक गारबेज शॉपर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ये एक बाउल के अंदर गर्म पानी ले लेंगे और इसी गर्मी को ऐसे कोहनी से चेक करेंगे हल्का सा पीछे से, कि क्योंकि उसके जिस्म पे लगना है। फिर उस औरत के जिस्म को या मर्द हो तो इस तरीके से आपने साफ़ तौलिए से ढाँप देना है। अगर वो मतलब होश में है तो उसको कहना है कि मैं आपको दूंगी ये कपड़ा गीला करके या टॉवल गीला करके, ठीक है। तो ये देखें, उसकी उंगलियों का मुआयना करना है कि कहीं कोई फंगस इन्फेक्शन या कोई और बैक्टीरिया के असरात या ख़ारिश या रशिश तो नहीं हो रहे। उसकी कमर चेक कर लेनी है इस तरीके से ग्लव्स पहन के, और उसको कहना है कि कुछ थोड़ा बहुत आप ख़ुद भी करो। ये देखें, वो ख़ुद भी अपना मुंह साफ़ कर रही है, जितना आसानी से हो सके वो ख़ुद मुंह साफ़ करेगी, अपना जहाँ तक हो सकेगा सफाई करेगी, ठीक है। अब ये देखें, ये तरीका जो आपने ख़ुद करना है, इस तरीके से पेशेंट को एक साइड पर करवट दिला के, ये जो शीट है जो पानी को मतलब जज़ब कर लेती है, तो वो दोनों तरीके बता दिए, शापर वाली भी और रबड़ वाली भी, कैसे उसके नीचे दे देनी है, ठीक है। अब पानी के अंदर, साफ़ पानी के अंदर पहले निचोड़ के और फिर उसको साबुन वाले पानी में देना है। और ये देखें, हाथ पे कुछ इस तरीके से चढ़ाना है इसको टॉवल को, ठीक है। ये इसलिए दिखाई जा रही है बेटा वीडियोस, आपको मैं बता भी सकता हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो, प्रैक्टिस हो जाए। ये देखें, इस तरीके से साबुन वाले पानी से ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना जैसे हम समझें भाई यार ऐसे नहलाना है, सिर्फ हल्का हल्का सा ऐसे टच देना है, ताकि सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर से जो है वो जरासीम वगैरह अगर कुछ हों, काफ़ी दिन हो गए लेटे हुए, तो वो दूर हो जाएं। फिर नया टॉवल लेना है, नया टॉवल लेके फिर उसको पहले साफ़ पानी में और फिर जो है वो साबुन वाले पानी में, और हर बार नया टॉवल लेना है। जब एक बार यूज़ हो जाए तो उस टॉवल को साइड पे रख देना है। ये जो है ना, ये छोटे टॉवल ये 4 से 5 हों, और आपने एक बार जिस्म पे यूज़ कर लिया तो ना तो उसको साफ़ पानी में डुबोना है और ना ही आपने उसको साबुन वाले पानी में डुबोना है। हर बार नया टॉवल जो लेना है, पहले उसको साफ़ पानी में और फिर उसको जो है दूसरे वाले जो है साबुन वाले पानी में फिर जिस्म पे लगाना है, ऐसे इस तरीके से जितना हो सके। तो उसको बार बार नए टॉवल लेके और ये साफ़ करना है। ये देखें, उंगलियों के अंदर इस तरीके से सफाई करनी है, कोई फंगस वगैरह ना रह जाए, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है उंगलियों के दरमियान में, ठीक है। ये सफाई होगी। फिर उसके बाद जो प्राइवेट जगह हैं बेटा, उनके लिए जो है इस तरीके से बना के ना, ये जैसे अभी कर रहे थे, तो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर से और बैक की तरफ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे साफ़ करना। ये प्राइवेट पार्ट को बताया जा रहा है, पेशाब वाली जगह को कैसे साफ़ करना अपने ऊपर से नीचे की तरफ। फिर मरीज़ को करवट दिलवा देनी है, करवट दिलवा के फिर जो ऐसी कमर वाला एरिया ऐसे शीट करके पहले एक तकिया दे देना है, ये तकिया, ताकि ये पेशेंट ना इस तरफ गिरे ना, वो तकिया सहारा दिए रखे इसको। और फिर इसको अच्छे तरीके से फिर नए साफ़ तौलिए लेके कमर वाली साइड भी बैक से अच्छे से साफ़ कर देनी है।
ये तरीक़ाकार था बेटा बेड बाथिंग का। और दोबारा से ये सारी चीज़ें इस तरीके से कर लेनी है। और अगर उसको कोई खुश्की वगैरह हो रही हो तो उसके जिस्म के ऊपर ये क्रीमें वगैरह लगाई जा सकती हैं। और फिर जाके ख़ुद अपने अच्छे से हाथ धो लें और उसके जितने भी सारी चीज़ें थी गिरा दें और इसका जो है वो टॉवल वगैरह धो दें। तो अब पढ़ते हैं बेटा इसको। ये वीडियो लाजमी ज़रूरी हो जाती है देखना। ऑलवेज़ मेक श्योर, हमेशा यकीन दहानी कर लें, द पर्सन कैन नॉट फॉल आउट, कि मरीज़ गिर नहीं जाएगा आउट ऑफ बेड, बिस्तर के ऊपर से। इफ़ यू नीड टू वॉक अवे, अगर आपको वॉक करके इससे दूर ना जाना पड़े, ये यकीन दहानी कर लें कि मरीज़ गिरेगा नहीं। वेट द वॉश क्लोथ, गीले करें कपड़े को, जो धोने वाले कपड़े हैं, विदाउट सोप, साबुन के बगैर पहले उसको गीला करना है। विद सोप एंड वाटर, फिर पानी बनाया होगा साबुन का और पानी का, यानी मिक्सचर बनाया होगा। वॉश, इससे धोएं। एंड ड्राई द पर्सन फेस, और किसी भी शख्स का चेहरा साफ़ करें, नेक गर्दन साफ़ करें। एंड एयर, और उसके कान साफ़ करें। वॉश वन साइड ऑफ द बॉडी फ्राम हेड टू टो, एक साइड जिस्म की सर से लेके पाँव तक, पाँव की उंगलियां टो कहलाती हैं बेटा, वहाँ तक साफ़ करें। एंड देन रिपीट ऑन द अदर साइड, और फिर दूसरी साइड रिपीट करें इसी तरीके से। तो ये सारा का सारा बाथ का तरीका था बेटा। पर्पज़ ऑफ द बेड बाथ, बेड बाथ को देने का मकसद क्या है? बाथिंग क्लीन्स द स्किन, बाथिंग से जिल्द साफ़ हो जाती है। एंड मेक द क्लाइंट मोर कंफर्टेबल, और जो आपका क्लाइंट है या पेशेंट है, क्लाइंट वैसे ग्राहक को कहते हैं लेकिन यहाँ पे पेशेंट ही ग्राहक है बेटा, तो वो आपका क्लाइंट जो है वो ज़्यादा आरामदेह रहेगा। इट स्टिमुलेट्स द सर्कुलेशन, इससे उसकी जो सर्कुलेशन है, दिल की धड़कन या निज़ाम दौरान खून है, उसमें तेज़ी आएगी। एंड रिलैक्सेस द क्लाइंट, और इसको सुकून मिलेगा आपके मरीज़ को। यहाँ मैं क्लाइंट मरीज़ के लिए कहूँगा बेटा। इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छा मौका है। टू ऑब्ज़र्व द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट बॉडी, के मुशाहिदा किया जा सके मरीज़ के जिस्म का। एज़ वेल एज़ कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, और उसके साथ बातचीत की जा सके कि कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रही, प्रेशर तो नहीं हो रहा, कहीं प्रेशर सोल तो नहीं बन रहे लेटे लेटे, ये देखना है बेटा, कहीं आपको खारिश तो नहीं हो रही। ये सारा उससे बात करने का और उसका मुआयना करने का एक बेहतरीन मौका है। अ कंप्लीट बेड बाथ इन्वॉल्व्स वॉशिंग द एंटायर बॉडी, एक मुकम्मल बेड बाथ जो है उसमें पूरे जिस्म को धोना शामिल है बेटा, यानी इस तरीके से सफाई जैसे दिखाई है। इक्विपमेंट्स ऑफ बेड बाथिंग, बेड बाथिंग के लिए कौन कौन से जो है सामान होना चाहिए? टेबल और काट, टेबल होने चाहिए या काट होने चाहिए। काट कहते हैं बेटा वो ऐसे टेबल जिसको व्हील लगे उसको काट कहेंगे। इन्फ्लेटेबल बेसन होना चाहिए, और आम बेसन दूसरा होना चाहिए। इन्फ्लेटेबल बेसन देख लें, आपको दिखाता हूँ मैं। ये बेटा इन्फ्लेटेबल बेसन है, यहाँ इसका सर फंसा के ना इसके अंदर इसका सर अच्छे से वॉश किया जा सकता है। ये इस तरह का भी होता है दूसरा बेसन, और ये इन्फ्लेटेबल बेसन कि ये पानी यहाँ से डाला जा रहा है और उसको जो सा ना पानी उसमें दूसरे वाले बेसन में जा रहा है और पेशेंट गीला भी नहीं हो रहा, तो इसको ये इन्फ्लेटेबल बेसन कहते हैं। और ये नीचे वाला जो है आम बेसन है। उसके बाद बाथ टावल, सेवरल वॉश क्लॉथ्स, कई सारे कपड़े होने चाहिए। वॉश क्लॉथ्स, बाथ टावल होने चाहिए। टावल तौलिए को कहते हैं बेटा। ब्लैंकेट्स, कंबल होना चाहिए। सोप एंड सोप डिश, साबुन और साबुन वाली डिश होनी चाहिए। शैम्पू होना चाहिए। बॉडी लोशन होने चाहिए। और उसके बाद डिस्पोजेबल लेटेक्स ग्लव्स होने चाहिए। डिस्पोजेबल उनके लिए यूज़ होता है जो सिंगल यूज़ हों, एक बार पे इस्तेमाल करें और फिर फेंक दिए जाएं। लॉन्ड्री बैग होने चाहिए। लॉन्ड्री बैग कहते हैं जहां धोने वाले कपड़े जिसमें डाल के आपने, क्योंकि वो गंदे कपड़े होंगे या गंदी उसकी बेड की चादरें होंगी, वो भी आपने साथ ही तब्दील कर देनी है और उसमें लॉन्ड्री बैग के अंदर डाल के उसको अच्छे से टाइट कर दें ताकि जरासीम जो है वो बाहर ना जा सकें। और क्लाइंट्स गाउन होना चाहिए, यानी पेशेंट का गाउन जिससे उसकी जो है इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो और उसको ढांपा जा सके। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बेड बाथ की इकसाम कितनी हैं? देयर आर जनरल टाइप ऑफ बेड बाथ, कहता है बेड बाथ की आम इकसाम हैं। क्लीनिंग एंड थेराप्यूटिक, पहला जो है आम चीज़ क्या है बेटा? सफाई करना है उसकी और उसका इलाज करना है। क्लिनजिंग बाथ मीन सफाई करनी है। ये सफाई वाले हैं सारे, इनके नाम है बेटा ये क्लीनिंग एंड थेराप्यूटिक बाथ, क्लिनजिंग बाथ आर रूटीन क्लाइंट केयर, नहलाना या रूटीन क्लाइंट केयर करना, ये नाम है इनके।
ऑफ पर्सनल हाइजीन, उसकी ज़ाती सफाई के लिए। द 5 टाइप्स ऑफ क्लिनजिंग बाथ्स आर, 5 किस्म के क्लिनजिंग बाथ हैं, जिसमें आर शावर, ट्यूब बाथ, सेल्फ हेल्प बाथ, बेड बाथ, कंप्लीट बेड बाथ एंड पार्शल बाथ। ये 5 नाम आपने याद कर लेने हैं बेटा। इसके अंदर मरीज़ की ही सफाई मकसूद है बस। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल हाइजीन, आम असूल जो हैं मुंह की सफाई के। ओरल कहते हैं बेटा मुंह को, तो ज़ाहिरी बात है मुंह की सफाई भी ज़रूरी है। मेक श्योर, ये यकीन कर लें, टू एक्सरसाइज गुड ओरल हाइजीन, कि आपने मुंह की अच्छी सी सफाई करनी है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप यूर टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये सबसे बेहतर तरीका है आपके जो मसूड़े, गम्स कहते हैं बेटा मसूड़ों को और दांतों को सेहतमंद रखने का सबसे अच्छा तरीका है क्लीन यूर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांत दिन में 2 मरतबा साफ़ करें विद टूथब्रश के साथ एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट, और फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ। ये मिल जाती हैं बेटा बाज़ार से, फ्लोराइड टूथपेस्ट लिखा होता है उसके ऊपर। पर्पज़ ऑफ द ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई। ओरल जहाँ लफ्ज़ आएगा ना मुंह आपने समझना है बेटा। ओरल हाइजीन जो है उसकी सफाई का मकसद क्या है? द पर्पज़ ऑफ ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन का मकसद है इज़ टू प्रिवेंट द बिल्डिंग ऑफ प्लाक, के जो प्लाक जम रहा है दांतों के ऊपर, जो गंदगी जम रही है उसको प्लाक कहते हैं, उससे बचा जा सके। द स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की चिपकने वाली फिल्म दांतों पे बन रही है उससे बचा जा सके। एंड फूड, और खाना, दैट फॉर्म्स ऑन द टीथ, जो कि दांतों के ऊपर जम रहा है उससे भी बचा जा सके। प्लाक आल्सो इरिटेट्स गम्स, प्लाक जो होता है ना बेटा, जो दांतों के ऊपर गंदगी जमती है उसको प्लाक कहते हैं, वो गम्स को, मसूड़ों को भी तंग करती है। एंड कैन लीड टू गम डिजीज़, और ये मसूड़ों की बीमारी की वजह भी बनती है। तो पेरिडोंटल डिजीज़, ये देखें बेटा ये पेरिडोंटल डिजीज़ है। पेरिडोंटल डिजीज़ में ये मसूड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों की बीमारी है। गिंगिविटीज़ भी इसको कहते हैं। ये देखें अगर शदीद हो जाए तो ये इस तरीके के गंदे जो है वो दांत हो जाते हैं, ये मसूड़े फूल जाते हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, पीप भर जाती है। तो ये स्वेयर पेरिडोंटल डिजीज़ है। ये देखें पेरिडोंटल डिजीज़ हो जाएगी और फिर उससे एंड टूथ लॉस और आपके दांत भी ज़ाया हो सकते हैं। तो ये सारे मकासद क्या हैं? ओरल हाइजीन के हैं बेटा। ये इनसे आपने अच्छे से सफाई करनी है दांतों की। फिर आ जाएगा नेसेसरी इक्विपमेंट, ज़रूरी आलात क्या होंगे, ज़रूरी चीज़ें क्या होंगी ओरल हाइजीन के लिए। गेन कॉन्सेंट, उसकी इजाज़त लेनी है बेटा। कॉन्सेंट कहते हैं इजाज़त। तो सबसे पहले तो आपने उसकी इजाज़त लेनी है या उससे पूछ लेना भी दांतों की आपकी सफाई ज़रूरी है, क्या हम कर दें। या अगर वो पेशेंट जो है ना वो थोड़ा सा होश में हो तो उसको अगर बैठ सके तो कमाल ही हो जाएगा। पेशेंट को बिस्तर पे ही बिठाए रखें और उसको ऐसी चीज़ें दे दें, कोई बाउल वगैरह, कि वो उसमें कुरली कर सके और जो है वो दांत अपने साफ़ कर सके। उसके हाथ में ब्रश दे दें, टूथपेस्ट लगा के दे दें, भाई ये करें, और एक गिलास पानी का लेके साथ में खड़े हो जाएं और कुल्ली के लिए वो बर्तन दे दें उसको। तो पहले उसकी इजाज़त ले लें। असेंबल इक्विपमेंट्स, जो भी सामान है उसको असेंबल करें। सॉफ्ट टूथब्रश, नरम टूथब्रश लेना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं लेना। टूथपेस्ट लेनी है। क्लॉथिंग प्रोटेक्शन, जो ऐसा कपड़ा जो प्रोटेक्शन दे सके, उसका पानी जो है मुंह का वो सारे कपड़ों को ख़राब ना करे। रिसीवर, जिसके अंदर उसने थूकना है वो ले लें। गिलास ऑफ वाटर, पानी का गिलास ले लें। फॉर रिंजिंग माउथ टिश्यूज़, मुंह की सफाई करने के लिए। रिंजिंग का मतलब होता है सफाई करना। तो ये सारी चीज़ें ले लें। आस्क द पेशेंट टू गेट इनटू द अपराइट पोजीशन, मरीज़ को कहें कि वो अपराइट पोजीशन में आ जाए, यानी सहारा दे के अगर उसको बिठाया जा सके या तकिए वगैरह डाल के तो वो बैठ जाए इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। और असिस्ट देम टू डू दिस, या उसकी मदद करें। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, ऐसा करने में उसकी मदद करें, बैठने में। केयर ऑफ डेंचर्स, डेंचर्स कहते हैं बेटा मसनूई दांत जो होते हैं, दांतों के कुछ चीज़ें आपने देखा होगा, मसनूई दांत या बतीसी लगाई होती है किसी ने, तो उनकी कैसे केयर करनी है। रिमूव, उनको उतारना है। एंड रिंस, और उनको साफ़ करना है डेंचर्स को। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। हैंडल यूर डेंचर्स केयरफुली, अपने जो डेंचर्स हैं, मसनूई दांत हैं, उनको एहतियात से रखना है। अक्सर औक़ात मरीज़ बेहोश हो जाते हैं तो उनके दांत ही जो बतीसी है वो उतर के उनके हलक में फंस जाती है। तो ऐसे मरीज़ को जो बेहोशी के चांसेस हों या बेड रिडन हो, उसके दांत जो है मसनूई वो सिर्फ तभी लगाएं जब उसने खाना खाना है,
वरना उतार के साफ़ करके रख दें। क्लीन योर माउथ, अपना मुंह साफ़ करें। आफ्टर रिमूविंग योर डेंचर्स, अपने डेंचर्स रिमूव करने के बाद मुंह धोना है। ब्रश योर डेंचर्स एट लीस्ट डेली, अपने डेंचर्स को बार बार, डेंचर्स लफ्ज़ आ रहा है मसनूई दांतों के लिए बेटा, तो अपने मसनूई दांतों को तकरीबन हर रोज़ ब्रश करें। सॉक डेंचर्स ओवरनाइट, सारे जो डेंचर्स हैं उनको पूरी रात डबो के रखें पानी में, ठीक है। रिंस डेंचर्स थारोली बिफोर पुटिंग दैम बैक इन योर माउथ, फिर अपने जो डेंचर्स हैं उनको अच्छे से सफाई करें। रिंस सफाई के लिए आ रहा है, ये क्लीन भी आ सकता है, लेकिन ये लफ्ज़ रिंस और क्लीन जो है सिनोनिम है, एक ही लफ्ज़ है, एक ही मीनिंग है इनका। तो इनको अच्छे से साफ़ करें अपने मुंह में दोबारा डालने से पहले, स्पेशली इफ़ यू यूजिंग द डेंचर्स सॉकिंग सोल्यूशन, और ख़ास तौर पर जब आपने इसको सॉकिंग सोल्यूशन के अंदर डुबोया हुआ था। सॉकिंग सोल्यूशन में कुछ ऐसे केमिकल वगैरह होते हैं जो बेटा दांतों के बैक्टीरिया वगैरह मार देते हैं, और उसके अंदर सारी रात डुबो के रखा था, तो उसको लाजमी फिर आपने पहले मुंह में डालने से पहले, मुंह में रखने से पहले वॉश करना है। यूज़ ऑफ बेड पेन, बेड पेन का इस्तेमाल क्या होता है बेटा? बेड पेन होता है बेटा, जो मरीज़ होते हैं ना बेड रिडन ही, जो बेड से नहीं हिल सकते, तो उनको पिशी के लिए एक बर्तन दिया जाता है या पखाने के लिए, उसको बेड पेन कहते हैं। पहले बेड पेन देख लें आप, ये देखें बेटा, ये बेड पेन होता है, ये वाला, ये पेशेंट के नीचे रख दिया जाता है और पेशेंट इसमें पिशी या पखाना कर लेता है, फिर उसकी सफाई कर दें। तो ये बेड पेन कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं हम। A bed pan is a receptacle used, रिसेप्टेकल कहते हैं बेटा ऐसे बर्तन को जिसके बीच में खला हो। तो बेड पैन एक रिसेप्टेकल है, यानी ऐसा बर्तन है जिसके दरमियान में खला है। यूज़ इस्तेमाल किया जाता है फॉर टॉयलेटिंग के लिए, यानी पिशी पखाने के लिए। फॉर बेड रिडन पेशेंट, ऐसे मरीज़ जो बेड के ऊपर ही रहते हैं, मतलब वाशरूम नहीं जा सकते। इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल में, यानी ऐसे मरीज़ जो दाखिल हैं और बेड से नीचे भी नहीं उतर सकते, उनको ये दिया जाता है। इसको रिसेप्टेकल कहते हैं। एंड इज़ यूजुअली मेड ऑफ मेटल, ये अक्सर औक़ात किसी धात का बना हो सकता है, गिलास शीशे का बना हो सकता है। सिरामिक कहते हैं जिस तरह के आपके जो जिस मटेरियल का टॉयलेट या बेसन बना होता है ना, उसको सिरामिक कहते हैं। और प्लास्टिक या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। बेड पैन कैन बी यूज फॉर यूरिनरी एंड फीसल डिस्चार्ज, बेड पैन जो है वो पिशी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और पखाने के लिए भी। फीसल डिस्चार्ज का होता है पखाना, यूरिनरी का होता है पिशी। तो पिशी और पखाने दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। मेथड ऑफ़ यूज़, कैसे यूज़ करना है। लोअर द बेड, बेड को थोड़ा नीचा करें। बेड होते हैं बेटा नीचे से, पिछली साइड से भी नीचे हो सकते हैं और ऊपर वाली साइड से भी नीचे हो सकते हैं। और कुछ बेड तो ऐसे हैं वो तकरीबन उसके 3 स्टेप हैं, फ्रंट, मिडल और जो बैक है, ये तीनों जगह से ऊंचे नीचे इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है। तो बेड को थोड़ा लोअर करें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लाई इन द स्पाइन पोजीशन, और मरीज़ को ये हिदायत दें कि वो अपनी स्पाइन पोजीशन में आ जाए, यानी दरमियान से, स्पाइन कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी को, यानी दरमियान से थोड़ा सा खुद को उठाए। प्लेस द बेड पैन नेक्स्ट टू द पेशेंट, बेड पैन को मरीज़ के करीब रखें। हेल्प द पेशेंट शिफ्ट अवे फ्राम द बेड, मरीज़ की थोड़ी सी मदद करें कि उसको बेड से थोड़ा शिफ्ट करें, बेड पैन के ऊपर लाएं। प्लेस द बेड पैन अंडर द पेशेंट्स बटक्स, बेड पैन को मरीज़ के हिप्स के यानी कूलों के नीचे रखें। बटक्स कहते हैं बेटा कूलों को, उसके नीचे रखें। रेज द हेड ऑफ द बेड, बेड की जो सर वाली साइड है वो थोड़ी सी ऊंची कर दें। वेरीफाई द पोजीशनिंग, और उससे पूछें कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा, ये चुभ तो नहीं रहा। पोजीशनिंग जो है वेरीफाई कर लें कि वाकई आया कि आप अगर पिशी या पखाना करेंगे तो बेड पैन के अंदर ही जाएगा। प्रोवाइड टॉयलेट पेपर, और फिर उसको टॉयलेट पेपर दे दें कि अगर उसने सफाई करनी है तो वो टॉयलेट पेपर से कर ले। तो ये आज हमने देखा बेटा सारे के सारे इस्तेमालात के बेड बाथ कैसे देना है और मुंह की सफाई कैसे करनी है और बेड पैन कैसे देना है। आज के लिए हमारा इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो है वो बेड सोर आ जाएंगे, जो कमर में ज़ख़म हो जाते हैं ऐसे मरीज़ के जो लेटा रहता है, उसका हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।